राधे राधे भक्तों, हम आपको आज सुनाते हैं कि ठाकुर जी ने श्री जी की मुदरी चुरा ली, उसकी आगे की कहानी। ठाकुर जी उदास होकर वहाँ से चले, जब मुदरी पकड़ी गई तो ठाकुर जी वहाँ से उदास होकर चले गए। अब जैसे ही ठाकुर जी वहाँ से गए, ललिता विशाखा ने किशोरी जी को रोका। बोले, आप नहीं जाओगी? ठाकुर जी बोले, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सब ग्वालपालों के पास गए तो यह सबरी जाकर माँ से बता देंगी कि मुदरी मेरे पास मिल गई है। यदि मेरे घर गए तो मैया को जाकर बता देंगी, यानी किशोरी जी की मुदरी चुराई है। बोले, ना यहाँ जा सके ना वहाँ जा सके, कहाँ जाएं? बोले, सो जाओ। ठाकुर जी ने एक कदम के पेड़ के छांव के नीचे सुंदर से सेज बनाए और वहीं कन्हैया जी सो गए। हमारे कन्हैया जी चोरी पकड़ी गई है, वो इन्हें नींद आ रही है, सो गए। वृक्ष के नीचे जाकर चिंताविहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए हैं तो अपने इनके बीच ही तो पकड़े गए हैं, कोई बाहर का थोड़ी ना पकड़ा हुआ मोहे। अब गए। महाराज ललिता विशाखा समझ सखियाँ किशोरी जी से डांट रही हैं। बोले, तुमको शर्म नहीं आती? और वो श्याम सुंदर को इतना श्रम करा दियो, ऐसी ऐसी बात इनसे कही दई तुमने। बेचारे उठ के यहाँ से चले गए हैं, उनको मनाने के लिए चलो। सरी बोली, किशोरी जी केवल भुकुटी बोले, समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो, श्रम रहेंगे तब तक हम मेरे हृदय में विचित्र रहेंगे। चलो, प्रणाम करके उन्हें मनाएंगे, क्षमा मांगेंगे। सब सखियों को संग लेकर किशोरी जैसे ही निकली नंद भवन को जा रहे थे, इतने में बीच में कदम के वृक्ष के नीचे देखो कि अरे, ये तो यहीं पड़े। ललिता विशाखा आदि सबर के संग हमें गई। देखो तो श्याम सुंदर सोए। आहा, सुंदर छवि ठाकुर जी की ऐसी सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजी हैं कि ऐसे सुंदर छवि कोमल ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं। खड़े खड़े इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। कितने में ललिता विशाखा को सूझा। उधम बोली, सुनो, सोच रहे हैं, खराटे ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। क्या करें? अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर ले, जितनी सामग्री पहन रखी है सब उतार लो। किशोरी जी बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसे मत करो। देखो किशोरी जी, आनंद करके सुख मिले आपको, ले चलो। सबने की आगे आएंगे रोते रोते मांगने की काजे, तब आनंद हो। सो श्याम सुंदर की महाराज गले से हार उतार लियो, हाथन के कूला उतार लियो, पैरन की पाजेब उतार ली। क्षुद्र घंटे की छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पर। क्षुद्र घंटे का अच्छा पता है आपको? श्याम सुंदर कोनी ऐसे असाधारण कोनी नहीं पहनते थे, ऐसी कोनी पहनते थे जिसमें क्षुद्र छोटी छोटी घंटी लगी रहती थी। उस कोने में बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़े थोड़े चलन सीखे थे तो यशोदा मैया जब ना जिसे जल भरने जावे तो ठाकुर जी के पल्लू में पकड़ ले और मैं भी चलूँगा संग। मैं अभी नेक नेक पद चलना सीखे थे। यशोदा मैया बोली, अच्छा लाला, मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरे हाथ पकड़ना पाऊंगी तो तू मेरी चुनरी पकड़ ले। ठाकुर जी चुनरी पकड़ के मुंह में उंगली दबाए चारों तरफ देखते चले और मैया पीछे पीछे जा। लेकिन जैसे कोई गोपी देखी कन्हैया जा रहे हैं, हाथन में माखन लेकर आवे, ला आजा लाला आजा, माखन खावे। सो मैया की चुनरी छोड़ गोपी के पास चले जावे। माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन खावे। मैया ने एक दूरी चली जावे, लाला कैसो, लाला कहाँ गए? अरे मेरे लाला कहाँ गए? ढूंढे सब जगह, खोजे कन्हैया, कहीं ना मिले। मैया दौड़ती, भैया आ, सब पूछे, भैया आपने मेरे लाला को देखा है? भैया आपने मेरे गोपियों से पूछे। और ढूंढते से यशोदा मैया आके देखती हैं तो गोपी की गोद में बैठ के माखन खावे। मैया बोली, लाला तो रोज़ कहीं न कहीं भाग जावे हैं, कहीं न कहीं छिप जावे, मैं कहाँ ढूंढूँ? कहीं न कहीं भग जावे हैं। सो आज मैया की कोनी, कान्हा की कोनी उतार के और सुनार के पास लेकर गई और बोली, एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दी। बोले, जब कब मेरे लाला इधर उधर चले ना तो एक घंटी आवाज़ आती रहेगी, मुझको पता लगता रहेगा कि मेरे लाला कहाँ जा रहे हैं। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आते हैं। ठाकुर जी जन्मोत्सव पर ठाकुर जी को जाना 3 वर्ष के हो गए थे। यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कोनी पहना दी और कोनी जैसे ही ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर हाथ रखकर ठाकुर जी कमर पे हाथ रखकर मटका मटका कर घंटी बजाने लगे। ठाकुर जी की नृत्य करे, सब गोकुलवासी को आनंद दे रहे हैं। मैया ठाकुर जी की क्षुद्र घंटी की कोनी उतार, ये सब श्रृंगार उतार करके
बंसी हुई ठाकुर जी के धर ले और सबरी पोटली बांध कर सब यही सोच रही थी। इधर सब सखियाँ ललिता जी और विशाखा ने ठाकुर जी की सब चीज़ उतार ली और उनकी बंसी भी सबरी गठरी पोटली बांध करके सब सखी किशोरी जी के संग लेकर चली गई। अब ठाकुर जी नींद खुली, जैसे ही नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे। बोले, हाँ भाई अब चले, अब रात हो गई है, अब जाके बढ़िया प्रेम से। जैसे ठाकुर जी उठे, चलन फिरन शुरू किए तो जितनी आवाज़ ठाकुर जी के चलने में आती, पाँव के वन की क्षुद्र घंट की कछुआ न आ रही है। ठाकुर जी जैसे नीचे देखो तो वस्त्र ने छोड़ के सब हरण हो गए। कोली चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कूल्हा चले गए, बाजू बंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले, एक को ही काम है, ये सब ललिता विशाखा के काम है। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसे आंखें लाल पड़ रही है क्रोध के कारण। ठाकुर जी गए और विशाखा के जाकर बोली कि तुमने मोरी चुराई है, जल्दी से चुपचाप दे दे, मैं लेके चला जाऊँ, मुझे देर हो रही है। ठाकुर जी के मुंह पर ना कहे। विशाखा बोली, मुंह पर ना कहे, तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले, सब पता है, तेरे पास है, तू दे दे। बोले, जब हमने प्रेम से मांगी तो हमने नहीं दी, तेने को कोई कसर भी ना छोड़ी। किशोरी जी के सामने जो मेरी तने भद्रा उतारी, अब हम नहीं देंगे, कसर भी नहीं छोड़ेंगे। देह प्रेम से देख, मैया बहुत मारेगी मुँह को। सोने की क्षुद्र घंट सब निकाल के लिए मेरी, अब मेरे को केवल एक मुदरी उतारी थी, मैंने तो केवल एक मुदरी उतारी थी, तूने मेरे पूरे श्रृंगार उतार लियो। मेरे चलना वापस दे। बोली, यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के हो, यदि तुम बहुत बड़े अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो को समझो तो लेकर दिखाओ। ठाकुर जी बोले, ये तो मुझे चैलेंज दे रही है। ठाकुर जी बोले, ठीक है, हम नंद के लाला नहीं हैं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंद ग्राम के छोरा हैं। यदि हमने तुम्हारे हाथों से अपने सारे श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे नहीं लौट के, बदला तो लेंगे। सबरी बोली, हाँ देख लेंगे, आ जाओ अब। जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए, ठाकुर जी के जाकर अपना सखी के भेष धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपने धोती बगल बांधी, सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी, जो भी सखी पहने वो सब पहने, मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी के रूप धारण करके बिल्कुल कलटीरे नेत्र। तो ठाकुर जी के श्रृंगार ऐसो कियो कि कृष्ण ला तुम होते ललित तो गर कट जाते करोड़न के। ये लाला के कोई कमी नहीं छोड़े, ना लाली बन जाएंगे तो काल करेंगे। लाली बन गए ठाकुर जी और लाली बन के यमुना के किनारे बैठ कर के ऐसे भाव धारण किए कि जोर जोर से रोने लगे। आँखों से आंसू बह रहे हैं, कभी यहाँ गिरे कभी यहाँ गिरे। गिरते पड़ते महाराज ऐसी धनी बना ली कि अपने रोते राम पेच गए। सरी साखन के पास ललिता विशाखा बोली, अरे बहन, अरे इतनी गिरनी पड़ती आ रही है, अरे बहन कौन है? बहन जाके संभालो। ठाकुर जी बोली, मैं कृष्ण विरह में व्याप्त हूँ। जब तक कन्हैया को दर्शन न होंगे मेरे को मेरा मन ऐसे विचलित रंग मुँह श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद के दर्शन कराओ, अरे कोई मैया यशोदा नंदन के दर्शन कराओ। यदि मुँह को दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे में ललिता विशाखा के कंधा पर सिर धर धर के रोवे ठाकुर जी। अरे बा छलिया के चक्कर में काहे को पड़ गई है? अरे वो बुराई पे बुराई सुनकर बोले, मत करो, नहीं मेरे से प्राण निकल जाएंगे, मेरे श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने। कृष्ण नाम जपते क्षण सुनो रे आती भूरी भवन में तो बावरी बा बने। इस भाव को सोच ठाकुर जी उनके विरह में होते हैं। ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं। ललिता विशाखा बोली, भैया यह स्थिति तो बहुत देनी हो गई है, देर हो गई तो प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई या को दर्शन न कराए तो करे। इतने में ललिता विशाखा बोली, एक युक्ति है। बोले, का कन्हैया तो पूरे श्रृंगार धरे हुए हमारे पास? बोले, हाँ। तो किशोरी जी बोली, आज श्याम सुंदर बना दे संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना कर के या कि बेचारी के प्राण बचा लेंगे यह कृष्ण बनन। अब कन्हैया कौन पकड़ के लावे? वैसे ही रूठो है बैठो है, हमसे कन्हैया तो ना आ सके। आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बनाने हैं। महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सर्व श्रृंगार निकालो और किशोरी जी से बोली, आओ बैठो।
सबरन महाराज वस्त्र नीचे पजी पहनाई, ऊपर बगल बंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो। किशोरी जी को टिकार जैसे धारण करायो, सिर पर जैसे कन्हैया ने अपन स्वरूप धारण कियो वैसे ही स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है। समस्त गोपी ने जैसे किशोरी जी ने अपना रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण किया तो उनको देख के मानो ऐसा लग रहा था कि आज श्याम सुंदर और सुंदर हैं, गौर सुंदर हैं गए हैं। श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है वही गौर वर्ण है। गौ को इतनी सुंदर किशोरी जी लग रही थी, विध तो वैसे है ना, किशोरी जी लग रही थी। दोनों एक से ही दिखे, बस श्याम यह है गौर। लेकिन उनको देख के ललिता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रहे नहीं। अरे अरे बहन देखी, मुँह तो मूर्छा आ रही है। किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही, इतनी बढ़िया लग रही। अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाएं तो श्याम सुंदर भी मूर्छित हैं कि गिर जाएंगे। ऐसा सुंदर स्वरूप है जैसे किशोरी जी श्याम सुंदर के स्वरूप धारण करके भवन से बाहर लेकर आए। सामने कन्हैया जी गोपी बन बैठे। अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया की बहनी हूँ। ऐसे में रो जैसे किशोरी जी आई। ललिता विशाखा अरे चल रोवे मत, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखा, कानी ब्रह के कातर होके चारों तरफ नृत्य कर, अरे श्याम सुंदर, अरे नंदन के नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज के उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूँ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया आके उनको हृदय से लगाए। ऐसा करके विरह भाव में आई वह गोपी कृष्ण रूपी गोपी। इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे हृदय से लगाया। और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा कर के रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललिता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गया कि गए बात कि तुम श्रृंगार लेकर दिखाओ तो हम जाने तुम नंदन के लाला हो, तो तुम यशोदा के लाला हो। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबके श्रृंगार उतारो, क्षुद्र घंट का खींची सबरे लेकर और अपना सिर से घूंघट हटा करके विशाखा से बोले लेके जा रहे हैं अपना श्रृंगार, और तू रोक के दिखा। ललिता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी। श्याम सुंदर लेके अपना श्रृंगार दौड़ कर के भागने लगे नंद भवन की ओर। लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप ठाकुर जी के चित्त में बस कर गए थे। भाव हमें सुने, लेकिन ठाकुर जी कभी कभी को जो विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करे, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करे। यह श्रृंगार में कहाँ करें, यही करें। ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे। यही सब इनके भाव विभोर हो रहे थे। ललिता विशाखा कान्हा जी के पीछे दौड़ रही हैं। सब किशोरी जी एक दूसरे के भाव में एक दूसरे को श्रृंगार वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को स्मरण कर रहे हैं। यही तो हम श्रवण सुख प्राप्त होता है गए हैं। ऐसे में ठाकुर जी निर्मित निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहाँ तो ललिता विशाखा भी हैं। ललिता विशाखा ब्रह्मरूप से हैं, लेकिन किशोरी जी मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा तो यह है कि निर्मित निकुंज की है। किशोरी जी के संग में लेकिन किशोरी जी कुछ भी न करे, लेकिन किशोरी जी वहाँ से उनके सुख को विचार करे, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करे। यह नृत्य निकुंज है। नृत्य निकुंज में मानव का हम सब प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं है चाहिए। नृत्य निकुंज का तो केवल दूर से ही दर्शन हो जाए, उनका अनुभव हो जाए। जब ठाकुर जी कुछ बतियाएँ किशोरी जी से तो आपको यह खुसर केवल अनुभव है जाए, बस वह ज़्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी कृपा है कि आपको यहाँ तक आने का अवसर मिल रहा है, लेकिन वहाँ के भीतर प्रवेश हमको मिले वह भाव मत रखो। कुंज में रहे, निकुंज में रहे, परंतु निवृत्त निकुंज में तो केवल श्यामा ही रहे। उनके सुख को भाव है या विचार करो, वह विचार से ही श्री किशोरी जी श्याम सुंदर मनाओ। हमारे ब्रज के अनंत रसिक श्री हरिदास व्यास जी गाते हैं कि श्री हरिनाम व्यास जी श्री में के हैं, चाहते एक भी कर सकते किसी किशोरी जी के चरण को पाऊँ, लेकिन
वो चरण भाव को अधिकार हमारे ही हैं। किशोरी जी के स्पर्श को भाव हम पर है नहीं है। किशोरी जी के तो केवल छाया पड़ जाए हम पर। किशोरी जी की तो चरण रज केवल उड़कर माथे पर लग जाए। अंग स्पर्श करने का तो हमारा मुख के चरण स्पर्श सुख। किशोरी जी के किसी भी प्रकार से स्पर्श को छू तो केवल कन्हैया के हैं। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। राधे राधे।